ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या बनने वाला है इस दिसंबर के मध्यकाल में। देखिए, तुला राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है। ऐसे में ग्रहों के नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए ये समय अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। दिसंबर का मध्यकाल विशेष तौर पर हम बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन होने की तरफ जा रहा है। सूर्य, इस सौरमंडल के जो मालिक हैं, वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। खरमास आरंभ होने वाला है और ऐसे में ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके रुके हुए कार्यों को गति देंगे। अभाव को दूर कर कर कहीं ना कहीं धनयोग आपकी राशि में बनाकर तैयार बैठे हुए हैं। बस ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी राशि में जो आपके कर्म हों, जो आपके कार्य हों, वो गलत तरफ ना हो। सही काम का सही नतीजा आपको प्राप्त होगा, गलत काम का गलत नतीजा भी प्राप्त होगा। इस बात का भी ध्यान रखना। तो इसलिए सही दिशा को पकड़ते हुए चलने की आवश्यकता होगी। और यदि कोई ना कोई, वो कौन से खास तौर पे आपके लिए ग्रहों का योग करने वाला है, शुक्र भी बुध भी, जो देखें ग्रहों का योग मंगल अस्त चल रहे हैं, शुक्र अस्त होने वाले हैं। ऐसे में चतुर्ग्रही योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। बृहस्पति आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो विशेष परिवर्तन के साथ भाग्य में जाकर पुनः स्थित हो गए हैं। तो आने वाले 6 महीने भाग्य से बहुत कुछ आपको प्राप्त होने के योग देने वाले हैं। इसलिए भाग्य का थोड़ा दरवाज़ा खटखटाइए, धर्म से जुड़े रहिए। स्थितियाँ क्या कुछ होने वाली हैं। रिलेशनशिप में भी खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल शनि, जो मंगल का और शुक्र का योग बनने वाला है, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में नई जान ला सकता है। गलत लोग नुकसान दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या कुछ होगा आपके साथ, क्या कुछ बनेगा योग आपके साथ, इस समय कौन से ग्रहों को कंट्रोल करना है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 दिसंबर बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। पौष के महीने की सप्तमी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहों का योग आपके लिए ओवरऑल कई मामलों में पॉजिटिव है। कई मामलों में पॉजिटिव है, जी हाँ। बस ये ध्यान ये रखना है कि शाम जो है ना, जैसे दिन तो अच्छा काम किया, शाम को कई बार व्यक्ति थक जाता है और थक कर कहीं ना कहीं किसी कुचाल में फंस सकता है, किसी की गलत जाल में फंस सकता है। गलत जो बेढंगे लोग हैं उनके चक्कर में आए तो कहीं ना कहीं आपकी चाल को भी बेढंग कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए शिव का ध्यान करो। काल अष्टमी है, शिव की शाम जो है वो शिव के सानिध्य में निकालो। स्पिरिचुअल हो, अध्यात्म में जाओ, भगवान के पूजन करो। ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। इसमें भगवान की कृपा से कल्याणकारी योग बनेंगे। तो भगवान में भी रमते योगी के साथ नहीं, जो विशेष तौर पर सही जो आपके गुरु हैं उनके सानिध्य में जाके काम करने का प्रयास करो। भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करो, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। इस दिन ग्रह ने परिवर्तन का योग बनाया है, जो थोड़ा भारी हो सकता है, आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा जो नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। विचार गलत हो सकते हैं, साथ साथ कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में भी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं ग्रह आपके लिए। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस दिन रुक्मणी अष्टमी है। हो सके तो भगवती का, भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ पूजन करें। जो 8 स्त्रियों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराने से कहा जाता है, इस दिन समस्त कष्ट दूर होते हैं, भाग्योदय होने के योग बनते हैं, कष्ट निवृत्त हो जाते हैं। तो ये व्रत कौस्तुभ के अंदर ये उपाय बताया गया है कि जो पौष मास की अष्टमी, शुक्ल कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, राधा अष्टमी के दिन 8 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराइए, उनका आशीर्वाद दीजिए। बहुत से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 13 तारीख शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान के बाद नौमी तिथि विराजमान हो गई है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय भारी है। अननेसेसरी खर्चे थोड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए फिजूल खर्ची से बचने का आपको बहुत विचार रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों में लोग आपके साथ न्याय नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। आपके जो है नुकसान ज़्यादा कराने के लिए लोग तत्पर होकर बैठ गए हैं। तो ऐसे में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक काम करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसका पहला ग्रास निकाल कर कुत्ते को या श्वान को या कौवे को डाल दीजिए। देखिए उससे क्या होगा, आपके ग्रहों के अनुसार से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की, नेगेटिव लोगों पर विजय प्राप्त करने के योग आपके लिए बन सकते हैं। 14 तारीख रविवार का अवसर है। दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रहों नक्षत्र दृष्टिकोण से आपके लिए समय परिवर्तन भागता हुआ आ रहा है। बस थोड़ा ध्यान रखना है, धीरे धीरे, एकदम बहुत जल्दी तेजी से डिसीजन नहीं लेना है, रुक कर
आने वाले समय में दोपहर जो दिन है थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते चीज़ें आपके फेवर में, चीज़ें आपको समझ में आने के योग बन सकते हैं। नए कार्य की तरफ ना भागिएगा। भद्रा का योग भी चल रहा है, शुक्र इस दिन अस्त होने जा रहे हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। किसी जो एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा जाने की वजह से कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क जो है वो गलत लोगों के चक्कर में बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित होने की योग बनती दिखाई दे रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा आप एक काम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल दें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 तारीख सोमवार की बात कर लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है और आपकी राशि में खास तौर पे स्वयं के प्रयासों से, स्वयं की बुद्धि से, तो ये आपकी किस्मत को जगाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। धन का प्राप्ति का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव अगले दिन होगा, क्योंकि सुबह 4:20 पर परिवर्तन की तरफ जाएगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान की कृपा आपको अवश्य चाहिए। ग्रहों का जो खेल है उसमें अच्छे से रब करने के लिए हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना, वो विशेष तौर पर कष्ट आते हैं कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार से। कहा जाता है एक राजा था, उसका एक पुत्र था, वो तमाम गलत काम करता था, राजा ने उसको त्याग दिया। पद्म पुराण की कथा है, समझ लीजिए। इस एकादशी का बड़ा महत्व है, सफला एकादशी कहा जाता है। क्या पद्म पुराण में कथा है, किस प्रकार से उपाय करने चाहिए, कैसे भगवान की कृपा होती है, ये शास्त्र में वर्णित है। पौष मास में की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आती है उसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, और ये कृष्णा एकादशी सफला एकादशी के रूप में जिसका नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और समझें ये बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट क्या, कहानियाँ कहीं ना कहीं मिलती हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। उस कहानी को यदि हम समझें, पद्म पुराण में एक आख्यान मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंपावत नाम का एक क्षेत्र था, और चंपावत क्षेत्र के अंदर एक बहुत प्रख्यात राजा था। उसकी जो संतान थी वो कुछ गलत मार्ग पे चली गई। गलत मार्ग पे चली गई तो गलत मार्ग पे जाने के गलत नतीजे होते हैं, सब कुछ ऐश्वर्य इत्यादि सब समाप्त हो गया। लेकिन देव योग से कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य किया होगा कभी ना कभी, क्योंकि उसी के कारण से उस परिवार में उस व्यक्ति को जन्म लेने का अवसर मिला। तो कहा जाता है उसने देव योग से इस सफला एकादशी के दिन एक पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके फल एकत्र कर कर एक कोटर में रख दिए। खा नहीं पाया, लेकिन रख दिए उठा के कहीं, और इसी से भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, और कहा जाता है कि पीपल के पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जो क्या होता है कि आपके बहुत सारे कष्ट, शनि इत्यादि के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन लोगों की ढैया चल रही है, शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, इस दिन अवश्य पीपल का पूजन करने का प्रयास करें। पीपल का सब पूरा षोडशोपचार पूजन, उनकी प्रदक्षिणा, उनके समक्ष जाकर जो भी होता है केला इत्यादि समर्पित करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से भी पूजन, बैठ के पूजन करें, थोड़ी देर उनकी छाया में बैठ के पूजन करने का प्रयास करें, आरती उतारने का प्रयास करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्मरण करने का प्रयास करें। कैसी भी शनि की ढैया, कैसे भी शनि का प्रभाव चल रहा है, उससे इस दिन ये पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा ही प्राप्त होगी, महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा, और बड़े से बड़ा जो जीवन का किया हुआ दुष्कर्म है वो विशेष तौर पर कट जाता है। छोटा सा प्रयास करने का प्रयास कीजिए ना। जितने ये देखिए, ये टेस्टिमनीज हैं, जो उपनिषद की कथाएं हैं, पुराणों की कथाएं हैं, वो विशेष तौर पे उस राजा की कथा यदि आप समझ लें तो क्या है कि उसने केवल इतने से तो किया कि जो पीपल के पेड़ के नीचे जो फल इत्यादि होते हैं उनको एकत्र कर कर एक जगह कोटर में इकट्ठा कर दिया। तो मुझे लगता है कि आपको भी यदि इसी भाव से उस कोटर में जाकर उस फलों को एकत्र कर कर उनको वहीं प्रसाद रूप में थोड़ा सा भक्षण भी कर लें। पीपल का जो वृक्ष का जो फल है वो विशेष तौर पर आप मान के चले कि ये बहुत अद्भुत शक्ति संपन्न माना जाता है, बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का योग बनाता है। शनि के तमाम प्रभावों को दूर करने के लिए, नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए तो ये अद्भुत है। तो इस दिन विशेष तौर पर क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास जाके बैठना है, थोड़ी देर वहाँ उनका आरती पूजन करें, ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए प्रदक्षिणा करें, और एक अपनी हाइट के बराबर का धागा ले लीजिए और उसको वहीं पर वहाँ प्रदक्षिणा करके 7 प्रदक्षिणा करके उस पीपल के डोर में बांध दीजिए पीपल के साथ साथ, और साथ साथ एक तिल का
जो तिल का तेल होता है उसका दीपक लेकर वहीं प्रज्वलित कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इसका स्तवन करें तो देखिएगा भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्टों को ठीक करने के लिए, जो भी दोष जीवन में लगे हैं कर्म के अनुसार से, उससे निवृत्त होने के लिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने का ये योग बनेगा। छोटा सा प्रयोग, शास्त्रोक्त है, लगता बहुत छोटा है, लेकिन आप सत्य माने जो प्रभाव पद्म पुराण में लिखा है वही कथा हमने आपके समक्ष उपस्थित करी है, तो आप इसको करें, देखिए कल्याण के अवसर आपको प्राप्त होंगे। तुला राशि वालों, 16 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, 16 दिसंबर के दिन, क्योंकि इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगलवार के दिन सूर्य ने जो परिवर्तन की चाल पकड़ी है, विशेष तौर पर सुबह 4:40 पर सूर्य परिवर्तन के साथ आपकी राशि में जहाँ उपस्थित हो गए, वो बहुत महत्वपूर्ण योग आपके लिए बना रहे हैं। ये आपके लिए खास तौर पे एक नया अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाने वाले हैं। वैसे तो खर मास चल रहा है, खर मास में सूर्य की चाल थोड़ी हल्की हो जाती है, लेकिन इस बार जो सूर्य की चाल है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खर मास होते हुए भी यदि हम बात करें तुला राशि वालों के लिए तो महत्वपूर्ण समय रहेगा। खर मास में कहा जाता है कि सूर्य के जो घोड़े होते हैं थक जाते हैं और भगवान सूर्य उनकी लगाम को थोड़ा हल्का कर देते हैं, उनको विश्राम करने को थोड़ा कह देते हैं, और ऐसे में थोड़े अटक अटक के चलने शुरू हो जाते हैं। सूर्य की चाल भी ऐसी हो जाती है, लेकिन आपकी राशि में ये चाल जो है यही आपको लाभ देने वाली है, आपके लिए बंद दरवाजों को खोलने के रास्ते देने वाली है। बस थोड़ा सा आपको अपने आप को अलर्ट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस समय मंगल अस्त हैं, शुक्र जो है वो भी अस्त हो गए हैं, तो थोड़ी सी जो चाल है आपके लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करना है। कुनीति नहीं, कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य कीजिएगा। परिवार को साथ लेके चलिए, समय का सदुपयोग करते हुए चलिए, पराक्रम को भूलिए मत। बस आपके पराक्रम से ही चीज़ें आपके लिए सपोर्ट करने के योग बहुत अच्छे से बनती दिखाई दे रही। गारंटी दे रहे हैं सूर्य और शुक्र का योग और सूर्य मंगल का योग जो है आपके लिए, खासतौर पे आपके प्रयास नेगेटिव नहीं होंगे। बस गलत काम मत करना, गलत काम जो नुकसानदायक है किसी को आप, मतलब आमतौर पे क्या होता है ना कि कुछ वक्त होता है कि सही दिशा से पैसे आने वाले हैं या गलत दिशा से सफलता आने वाली है। आपकी राशि में इस वक्त दिखाई दे रहा है कि सही मार्ग से ही आपको लाभ के योग बनेंगे, गलत मार्ग पे जाने की आवश्यकता ही नहीं। जब सही मार्ग से आपके कार्य बनने के योग हैं तो इसलिए गलत मार्ग पे कई बार दुविधा के चक्कर में फंस जाते हैं कि इसको पकड़ लो, बहुत बढ़िया। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से मान लीजिए ये ग्रहों का परिवर्तन जो होने जा रहा है, ये सही मार्ग, धर्म के मार्ग से ही आपको लाभ देने के योग बनाने वाला है। भविष्य की बहुत सारी इंट्यूशंस आपके समक्ष में आती दिखाई देंगी, तो ज़्यादा चिंता ना करें। भगवान सूर्य को थोड़ा बल देने का प्रयास करें, थोड़ा मंगल को ताकत देने का प्रयास कीजिए। मंगल कमज़ोर है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो आलस्य करा रहा है, इसलिए आलस्य में ना फंसिए, थोड़े अलर्ट हुई। सर्दी का मौसम है, कई बार क्या होता है आदमी थोड़ा रुक जाता है, अरे पता नहीं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ। अलर्ट होकर काम करने का प्रयास कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय भी आपको करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान सूर्य का नित्य प्रति दर्शन, जल्दी उठिए, भगवान सूर्य का सुबह उदित होते सूर्य का दर्शन अवश्य किया कीजिए, उनको अर्घ्य दीजिए, गायत्री का पाठ कीजिए। तो धनु संक्रांति जो है वो विशेष तौर पर होने को तैयार है और एक खर मास माना जाता है। इस बार 15 दिसंबर की रात्रि में करीब 28 यानी सुबह 4 बजे, यानी आप मान के चलें 16 तारीख को सुबह 4 बजे सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति सुबह 4 बजे होने के कारण से, रात्रि में सूर्यास्त होने के बाद से होने के कारण से, इसका जो पुण्य है वो 16 तारीख को ही माना जाएगा। खरमास आरंभ हो रहा है और खरमास में क्या होता है कि सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है, और ये सूर्य की गति, सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं। सूर्य ऊर्जा के मालिक माने जाते हैं, संसार को चलाने वाले माने जाते हैं। और जो मीन राशि में और धनु राशि में जब सूर्य आते हैं, बृहस्पति की राशि में है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की गति को कहीं ना कहीं कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस बार जो है वो सूर्य की गति कम नहीं करने देंगे बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति बिल्कुल सम्मुख बैठे हुए हैं सूर्य के, और वो बृहस्पति जो है उनका प्रभाव पूरी तरह से सूर्य पे पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी कम नहीं दिखाई देगी, थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा द्वंद्व से फंसते बदलाव करें, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल कि सूर्य के बिल्कुल सम्मुख बृहस्पति महाराज अपनी राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ये खर नेगेटिव नहीं है, खर मास जो है ये पॉजिटिव ही बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में थोड़ा सा नित्यपति उपाय भगवान सूर्य का अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे बड़ा उपाय हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो उपाय बताया ही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी देर भगवान सूर्य का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर और उसमें एक पीला पुष्प और साथ में थोड़ी सी रोली, लाल रंग की रोली जो मिलती है उसको डाल लीजिए, और भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपदे अनुकंपाय मां भक्ता गणहर्गम दिवाकरम भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः,
इन्हीं मंत्रों के द्वारा आप भगवान सूर्य को नित्यप्रति अर्घ देने का प्रयास करें। और ऐसे में कहा जाता है कि धनु की जो संक्रांति होती है उस समय में गर्म कंबल का दान, कपड़ों का दान, चप्पल का दान, जूते का दान, तिल का दान, गुड़ का दान यदि ब्राह्मणों को किया जाए, जरूरतमंद लोगों को किया जाए, तो भगवान सूर्य के जितने भी कमज़ोर स्थिति ज्योतिष में बनी हुई है उन सबको ठीक करने की स्थिति बहुत बढ़िया उत्पन्न हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन की स्थिति अवश्य आपके लिए, सूर्य जो है इस बार हमने कहा नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव बनकर आ रहे हैं, तो इनका प्रभाव यदि मिल जाए, क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति से दृष्ट है, तो ऐसे में ये उपाय जो हमने आपको कहे हैं छोटे हैं लेकिन बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ आपको देने के योग बनाने वाले हैं। तुला राशि वालों 17 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग क्या है वो भी जान लीजिए। 17 तारीख को बुधवार के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से प्रदोष का योग बन रहा है, बुध प्रदोष का योग। ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन सीधा सीधा आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको खासतौर पे क्या करना चाहिए, इस वक्त थोड़ा सा विनम्र होकर कार्य करवा लेना चाहिए। इस वक्त ग्रह आपके लिए खासतौर पे किस्मत को खोलने को तैयार बैठे हैं। आप थोड़ा विनम्र होइए, चीज़ों बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। घर के बड़े बूढ़ों के पैर छूकर जो भी कार्य करोगे ना, इन दिनों खास योग आपके लिए बनने वाला है कि वो सफलता की तरफ आपको अग्रसित करने वाला है। शाम के समय शिव का आशीर्वाद लें। बुध प्रदोष है, बुद्धि सही समय पर सही उपयोग रास्ता देने के लिए भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान हमारी बुद्धि ऐसी हो कि सही दिशा पे काम करें। और कई बार लगने लगता है व्यक्ति को कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, और तुला राशि वालों की तो खास तौर पर यह समस्या चलती है। तो बुध प्रदोष जब भी पड़े तो तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये काम करना चाहिए। शाम को प्रदोष काल में, बुध प्रदोष के दिन जो भंग होती है, भंग के रस से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, त्र्यंबकम मंत्र का जप करते हुए इसको कर लीजिए, कल्याण होगा। ईश्वर की कृपा से कल्याण मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाएंगे। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चीज़ें आपके अनुकूल है। मन थोड़ा हल्का कम शक्ति में कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा मन को प्रशस्त कीजिए। कोई गलत समय नहीं है, थोड़ा हल्का समय चल रहा है, इसलिए आलस में ना रहिए। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य, मन को मनाने का प्रयास कीजिए। हो सके तो भगवान को खीर का भोग लगाइए, खीर का प्रसाद ग्रहण कीजिए और परिवार के साथ मिलकर भगवान का पूजन करने से शिवरात्रि के दिन समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। आपके व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं होता, इस भाव का ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम अंधकार में हो जाते हैं, इस बात सोचने लगते हैं कि भगवान है ही नहीं। शायद आपकी राशि के दृष्टिकोण से है कि भगवान के धर्म के कार्य से ही आपको लाभ प्राप्त। बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं इतनी बढ़िया जगह आपके लिए, तो ऐसे में भी धर्म के प्रति विमुख मत होइए होगा। मन थोड़ा सा कई बार हमको हल्का लग रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे ओट में छुपी हुई होती हैं, तो इस समय उस ओट के गहराई से चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। बस उसको समझ लीजिए तो कहीं ना कहीं भाग्य है, परमात्मा है, इस बात पर विश्वास करते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य पे छोड़ दो चीज़ें, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ भाग्य के द्वारा आपके लिए अच्छी बनने के तैयार बैठी हुई हैं। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो योग बन रहा है वो बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो रहा है। इसलिए हमने कहा आपको भाग्य पे चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करो। आपके लिए चीज़ें अपने आप, मेहनत आपके सही दिशा में कार्य होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत कमी जो है वो पितरों का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें। पितरों के निमित्त गरीबों को भोजन करा दीजिए। इस दिन जो पितृ ऋण है वो भी निवृत्त हो जाएगा, चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। पितरों को, गायों को, कहीं ना कहीं श्वान को कुछ ना कुछ भोजन कराने का अवश्य प्रयास कीजिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने का प्रयास कीजिए। गायत्री का जप कीजिए, तर्पण कीजिए। ये बहुत ज़रूरी काम आपके लिए चल रहा है इन दिनों। किस्मत से आपके ग्रह आने वाले 6 महीने में वारे न्यारे करने के योग बनाने वाले हैं, इसलिए पितृ ऋण से निवृत्ति पौष की अमावस्या के दिन अवश्य करनी चाहिए। गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए, ऊनी वस्त्रों का दान करना चाहिए, तिल से बनी हुई चीज़ों का दान करना चाहिए। पौष की अमावस्या के दिन समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। 20 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है। उग्र नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए इस दिन शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये कह रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से घर परिवार वालों के साथ यदि चलोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। उनके साथ उनका विरोध मत करो। शनि अमावस्या का योग बना हुआ है और शनि इन दिनों आपके बड़े अनुकूल चल रहे हैं। फिर भी कई बार लोगों को लगता है, तुला राशि वाले प्रश्न लिख के भेज देते हैं कि हमारी किस्मत में सपोर्ट नहीं मिल रही है। राशि के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल सपोर्ट ग्रह चल रहे हैं आपके लिए, लेकिन हो सकता है आपके अपने कई ग्रह जन्मपत्री में कहीं ना कहीं कुछ दशाएं खराब चल रही हों, उनको ठीक करने का प्रयास कर लो। फिर ये समय नहीं आएगा,
ये समय निकल जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें 12 वर्ष बाद आपकी किस्मत जगाने के रास्ते बनेंगे। राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया समय चल रहा है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इन दिनों पौष का महीने में 5 शनिवार का योग बना हुआ है। ये प्रलंकारी योग है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं को दिखाता है। भूकंप इत्यादि त्रासदी इस समय घटने के योग बन सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो ट्रैवल वाले काम हैं उनको बचने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से आपने राशियों का जो प्रभाव समझा, उसके अनुसार से आपके दिनों पर दिन किस प्रकार से ग्रहों की चाल रहेगी, उसके अनुसार से अपने जीवन के कार्यों को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। ज्योतिष के अनुसार से इस बात को हमको अच्छे समझ लेना चाहिए कि जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वो छाया पड़ रही है, वो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे बड़ा परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रभाव होता है तो प्रकृति पर इसके अनुकूल से प्रभाव पड़ते हैं। अब व्यक्ति विशेष के ऊपर से किस प्रकार का प्रभाव पड़ने के योग बनने हैं, वो विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, उस क्षेत्र में हज़ारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके अपने अपने प्रभाव हैं। किसी के लिए वो वृष्टि अच्छी है, किसी के लिए वो सर्दी अच्छी है, किसी के लिए वही सर्दी रोग कारक हो जाती है। तो ये सारा का सारा बाइफिकेशन जो है वो राशियों के अनुसार से हम समझ सकते हैं, अपनी इंडिविजुअल जन्मपत्री के अनुसार से। जितना इसको सूक्ष्म करते जाएंगे ज्योतिष को, उतना ज़्यादा ज्योतिष की गणनाओं का प्रत्यक्ष चमत्कार हमको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न लगातार हमारे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं, और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजते रहते हैं कि हमारे जन्मपत्री के अनुसार से क्या कुछ जानना है। देखिए, जन्मपत्री को वृहद वर्णन करना परम आवश्यक है। देखिए, ऐसा कई बार क्या होता है कि हम सब लोग नेगेटिव चले जाते हैं ज्योतिष के अनुसार से। हमारे जीवन में हमें पता चला कि कुछ कष्ट के योग हैं, तो हम कहते हैं फिर ये बायस है, गलत है, कुछ ना कुछ। लेकिन देखिए, सब कुछ कर्म के हाथ में है। कर्म प्रधान विश्व रचा रखा। जैसे आपके जीवन में जो भोग बन रहे हैं, जो कुछ योग आपके समक्ष आ रहे हैं, वो सब कर्म का ही प्रभाव है। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल आएगा, और अशुभ करेंगे तो अशुभ का योग बनेगा। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव बनकर आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए सही कर्म, सही दिशा पकड़ना ही वास्तविक तौर पर सही कर्म करना है। तो उसके अनुसार से हमारे किए हुए जो दुष्कर्म है वो कहीं ना कहीं शुभ में परिवर्तन करने का योग बना लेते हैं। इसलिए भयावह चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता में फंस जाते हैं, किसी कुंडली में कुछ अशुभ योग आ गया, कोई केमुद्रम योग आ गया, कोई मांगलिक योग आ गया। तो पहले तो मांगलिक योग का ये समझ लें कि नेगेटिव योग है ही नहीं भाई। बहुत सारे लोग जबरदस्ती डरने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से पितृदोष का हंगामा मचा देते हैं। अरे ज्योतिष में कहीं ज्योतिष का विषय पितृदोष है ही नहीं। अध्यात्म का विषय भी पितृदोष नहीं है। ज्योतिष की गणनाओं को देखकर, चार्ट को देखकर कोई ये कहे कि आपकी कुंडली में पितृदोष का योग स्थिति है, तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता। बिल्कुल ऐसा कोई योग नहीं। हाँ, इस प्रकार के योग बनते हैं कि कैसे लोगों को सावधान रहना चाहिए, कैसे आपको अपने जो कर्म है वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप ये मान के चलें कर्म का, जैसे आप सोचें कि आपके सामने आपके बड़े आ रहे हैं, पिता आ रहे हैं, कोई आ रहा है, अमावस्या आई या कोई स्थिति हुई, और उस समय आपने उनके प्रति जो दायित्व कर्तव्य था वो नहीं किया, एक पितृदोष कैसे बनता है? आप मान के चलें आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ उल्टा सीधा कह दिया और उसके मन से कुछ परेशानी हुई, तो आप समझें ये ऋण आप पे चढ़ गया, कर्म का दोष आपके जीवन में हो गया। और यही वास्तविक तौर पर जो कुछ दोष हैं वो बनते हैं। और ये कुंडली के अनुसार से बोलना कि भाई आपकी कुंडली में तो पितृदोष का योग बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, फालतू की बात है। तो आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें, सही दिशाओं में कार्य करने का प्रयास करें, और जो कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से योग बन रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से योग बन रहे हैं, उनको करके तो देखिए। हमने प्रत्यक्ष चमत्कार एक नहीं हज़ारों बार देखे, हज़ारों बार देखे हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को सुधार कर सही दिशा पकड़ें, जन्मपत्री को समझने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, हमारे को राशि ही नहीं पता है। तो आपकी नाम की राशि भी तो है, आपके नाम के अनुसार से आप जान सकते हैं कि कौन सी राशि आपकी बन रही है। राशियाँ कई प्रकार की हैं, जन्म की राशि, सूर्य की राशि, चंद्रमा की राशि, लग्न राशि, और तो और उसके बाद आपकी कुंडली में जो नाम से आपके राशि चल रहे हैं वो योग। पुराने ज़माने में योग चलता था, बहुत सारे नाम से जाकर जन्मपत्री देख ली जाती थी, राशियों को मिलान करने की प्रयास, जन्मपत्री जब मिलान करते थे पति पत्नी की, तो उसके बाद एक योग अपनाते थे वो लोग कि भाई अगर जन्मपत्री नहीं मिल रही है तो लड़की का नाम या लड़के का नाम शादी के बाद बदल दिया जाता था। क्या था वो राशि के योग बदलने का ही तो एक छोटा स्टेप था। ठीक है, वो अज्ञानता के कारण से था, उससे प्रभाव, लेकिन ये सब छोटे छोटे टोटके जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के अंदर रहे हैं, इन सब का प्रभाव होता है वही राशि के दृष्टिकोण से। तो आप इनको सही समझने का प्रयास करें,
तो आपकी राशि जन्मपत्री में योग में क्या योग बन रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति ग्रहों का परिवर्तन से प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल आप सत्य माने, अभी बृहस्पति महाराज चेंज हुए कुछ दिन पहले, हमने ऐसा देखा कि बिल्कुल जो संसार में प्रभाव पड़ रहा था, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष योगों की कुंडली में परिवर्तन दिखाई दिया। तो आपके लिए कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, हम वैसे तो नित्यपति बताते ही हैं। तो आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो, चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न को भेजते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें सिर्फ किसी ने हाथ बना के भेज दिया, किसी ने केवल अपना नाम लिख के भेज दिया, ना प्रश्न लिखा है ना कुछ लिखा है, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो आप अपने प्रश्नों को सही से, अपना नाम, आपकी आयु, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म स्थान है, वो सब लिखिए। और साथ साथ अपने जन्मपत्री की एक फ़ोटो भेज दीजिए अगर है तो आपके पास, और क्या आयु है आपकी इस वक्त, और क्या प्रश्न आपके मन में चल रहे हैं, क्या समस्याओं को निदान चाहिए। हज़ारों लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं होता है, तो जवाब क्या दिया जाए हमारे आश्रम की तरफ से। तो इसलिए कोशिश ये करें, डिटेल्स को सही से भेजने का प्रयास करें। और बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर आपके लिए होते ही रहते हैं आश्रम पे, आप उन सब में भी समय समय पर आकर आश्रम पे जुड़ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि संसार के कष्ट दूर हों, जीवन के कष्ट बहुत अद्भुत प्रकार से दूर होने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सर्जन हमारे ऋषि मुनि ने किया है, तो उसका लाभ लीजिए, कल्याण होगा।